नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है राजस्व महाअभियान। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने राजस्व अभियान के बारे में विस्तृत रूप से बताया है और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको ये बताएंगे कि इस महाअभियान के तहत जो जमीन की समस्याओं के समाधान हेतु आपको जो प्रपत्र जमा करना है, उस प्रपत्र को कैसे आप भरेंगे और इसे राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग के साइट से कैसे डाउनलोड करेंगे। किंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार राजस्व महाअभियान के तहत आपके घर में जाकर प्रपत्र जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि इस राजस्व महाअभियान में 4 प्रकार के जमीन की समस्या का समाधान किया जाएगा और इस 4 प्रकार के जमीन के समस्या के समाधान के लिए जो आपको प्रपत्र भरकर इस राजस्व महाअभियान के कैंप में, शिविर में जो जमा करना है, वो आप कैसे भरेंगे। पहला जो है वो है डिजिटाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार। इसमें जो ऑनलाइन जमाबंदी आपका पहले से चल रहा है, उसका प्रिंट आउट कर आपके घर पर राजस्व कर्मी या गठित दल द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर उसमें नाम में, खाता में, खेसरा में, रकवा में या लगान में किसी प्रकार के त्रुटि आपको अगर परिलक्षित होता है तो आप वही उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन जमाबंदी अर्थात डिजिटाइज्ड जमाबंदी में आप उसमें भरेंगे और भरने के बाद उसको आप जो पंचायत में शिविर होगा, जो प्रत्येक पंचायत में आपका 2 बार होगा, उस शिविर में आप जमा करेंगे और उसके साथ आपको स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र उसको आपको जमा करना होगा। तो आइए देखते हैं शपथ पत्र क्या है। शपथ पत्र आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा साइट से, जो अभी हम बताएंगे उसको सामने रखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए सुनील नाम का एक व्यक्ति है और वो उसके ऑनलाइन जमाबंदी में कुछ त्रुटि है, तो उस त्रुटि के सुधार के लिए पहले तो जो जमाबंदी ऑनलाइन उनको उपलब्ध कराया गया है उसमें जो त्रुटि है उसमें भरेंगे, उसके साथ ये शपथ पत्र जमा करेंगे। अब देखिए शपथ पत्र क्या है। मैं यहाँ नाम भरना है सुनील कुमार, पिता का नाम भर देना है स्वर्गीय अखिलेश कुमार, मौजा आपको भरना है जिस मौजा का जमीन है। इसमें हमने उदाहरण के रूप में लिया है कि इसका जमीन जो है पसी मौजा में है, जिसका थाना नंबर जो है वो 50 है। हल्का का नाम आपको भरना है, हल्का जैसे रामपुर फरीदपुर हमने यहाँ भरा है, ये जमीन जो है रामपुर फरीदपुर हल्का में है। अंचल का नाम आपको भरना है जिसका निवासियों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिला पटना, अंचल फुलवारीशरीफ, हल्का रामपुर फरीदपुर, मौजा पसी, थाना 50 में कुछ अशुद्धियाँ इसमें भरना है। वॉल्यूम संख्या भरना है आपका जिस वॉल्यूम में है, तो इसमें जैसे हमने 2 भरा, पृष्ठ संख्या भरना है किस पृष्ठ। अब उसके बाद सारा चीज़ करने के बाद शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। अब देखिए इसमें जो अंडरटेकिंग आप दे रहे हैं वो है, अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में
प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह आपको जो शपथ पत्र है वह स्व प्रमाणित है, किसी नोटरी से आपको कराने की जरूरत नहीं, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के से कराने की जरूरत नहीं है, किंतु आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जो भी आप विवरणी दे रहे हैं वो पूर्णतः सही है। अगर आप गलत देते हैं तो इसी शपथ पत्र के आधार पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये पहला जो है जिसमें आपके जमीन की समस्याओं का समाधान होगा, पहला हो गया। अब दूसरे प्रकार का जो है वह है आपका उत्तराधिकार नामांतरण। तीसरा प्रकार है आपका बंटवारा नामांतरण। बंटवारा नामांतरण में दो है, संयुक्त बंटवारा और उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण अर्थात म्यूटेशन। यहां देखिए उत्तराधिकार नामांतरण है और इसमें क्या है, उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण। अभी आपको हम इसको क्लियर करेंगे दोनों में क्या अंतर है, एक उदाहरण के साथ आपको इसको बताएंगे। पहले समझिए कि उत्तराधिकार नामांतरण क्या है। उत्तराधिकार नामांतरण में क्या होता है कि कोई जमाबंदी रैयत है और उस जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके जो वंशज हैं वो उसके नाम से जमाबंदी खुलवाना चाहते हैं, किंतु जो वंशज है अर्थात जो वंशावली आप बनाएंगे और उसमें जितने भी लीगल हेयर्स है उसमें आपसी सहमति नहीं बन रही है, तो फिर क्या होगा, मृत व्यक्ति के नाम से जमाबंदी तो हट जाएगा और जो जीवित व्यक्ति है उसके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा, किंतु अलग अलग जमाबंदी नहीं होगा। और अलग अलग अगर जमाबंदी आप कराना चाहते हैं तो जितने भी इसके कानूनी उत्तराधिकार हैं सब में आपसी सहमति होनी चाहिए और जैसे ही आपसी सहमति हो जाता है तो फिर उत्तराधिकार नामांतरण म्यूटेशन के बदले हो जाएगा उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण। और फिर यहां क्या होगा कि अलग अलग व्यक्ति के नाम से जमाबंदी खुलेगा। उत्तराधिकार नामांतरण को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो चुकी है और मोहन के नाम से ही वर्तमान समय में जमाबंदी चल रही है और मोहन के 3 पुत्र है और 1 पुत्री है। पुत्र है रमेश, सुरेश, महेश और पुत्री है सीमा। और एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जमीन का एक प्लॉट है जिसका खाता नंबर 225 है, खेसरा नंबर 640 है, क्षेत्रफल 2 एकड़ 46 डिसमिल अर्थात 246 डिसमिल है और यह जमीन जो है वो पटना जिला के फुलवारी शरीफ अंचल के अंतर्गत हल्का है रामपुर, फरीदपुर, मौजा है पसी। एक उदाहरण हमने लिया है। अब उत्तराधिकार नामांतरण में क्या होगा, क्योंकि इसमें आपसी सहमति नहीं बनती है तो जमाबंदी जो खुलेगी वो रमेश, सुरेश, महेश और सीमा के नाम से ज्वाइंट जमाबंदी खुल जाएगी और इस ज्वाइंट जमाबंदी में जो कुल रकबा दर्ज होगा वो 2 एकड़ 46 डिसमिल होगा। थोड़ा सा इसको और हम विस्तृत करते हैं। मान लीजिए दूसरा पुत्र है सुरेश, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब इसके 2 लड़के हैं नरेश और गणेश। अब उत्तराधिकार नामांतरण के तहत जो जमाबंदी खुलेगी कितने का, 2 एकड़ 46 डिसमिल का, वो संयुक्त रूप से खुलेगी। किसके किसके नाम से खुलेगी, यहां रमेश, महेश, सीमा और स्वर्गीय सुरेश के जो पुत्र है नरेश और गणेश के नाम से। और टोटल रकबा जो है वो 2 एकड़ 46 डिसमिल हो जाएगा। अगर इसी में इस वंशावली के तहत अगर सब में आपसी सहमति हो जाए, जैसे रमेश के बीच में
नरेश के बीच में, गणेश के बीच में, महेश के बीच में, सीमा के बीच में अगर सीमा एनओसी दे देती है तो इसका हिस्सा हट जाएगा और फिर यही नामांतरण जो हो जाएगा उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण हो जाएगा और अलग अलग जमाबंदी खुल जाएगी। किंतु उत्तराधिकार नामांतरण जब होगा तो ज्वाइंट खुलेगा और उसके बाद जो कुल रकबा होगा वही जमाबंदी में दर्ज होगा। अब यही ये प्रपत्र है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। इसमें जो है अब भर दीजिए, बड़ी सिंपल है। सेवा में अंचल अधिकारी अंचल फुलवारी शरीफ, जो हमने उदाहरण लिया था। मैं अब जो है आवेदनकर्ता इसमें कौन है, याचिकाकर्ता कौन है, रमेश। अब यहां देखिए क्या है, याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर। अब यहां जो है रमेश आवेदन देता है और इसमें वंशावली लगा के देता है और वो साइन कर देता है तो इसका जमाबंदी जो है सबका ज्वाइंट खुलेगा। और अगर सब में सहमति नहीं है तो अगर ये ज्वाइंट भी सब साइन करके देता है तब आपका जो है जमाबंदी तो खुलेगा, लेकिन 246 डिसमिल का खुलेगा और सबका एक साथ खुलेगा। में देखिए यहां है याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, याचिकाकर्ता, और यहां पर ऊपर में इधर देखिए क्या है, मैं रमेश कुमार। तो अगर रमेश कुमार साइन करता है, वंशावली सही सही बना के देता है तो उसके नाम से जमाबंदी सिर्फ रमेश के नाम से नहीं खुलेगा बल्कि जितने भी वंशावली के अनुसार है वो सबका ज्वाइंट रूप से खुलेगा। अब इसी में देखिए उत्तराधिकार बंटवारा में क्या है, यहां पर देखिए ये प्रपत्र जो है इसमें देखिए अगर सब में सहमति बन जाती है तो यहां क्या है, याचिकाकर्ता गण का हस्ताक्षर। अगर इसी में सबकी सहमति बन जाएगी तो याचिकाकर्ता गण कौन कौन हो जाएगा, सबका साइन होगा, रमेश का, नरेश का, गणेश का, महेश का। अगर सीमा हिस्सा लेना चाहती तो सीमा का भी हस्ताक्षर इसमें होगा। अगर ये छोड़ना चाहती है तो इसको एनओसी देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत पुत्र और पुत्री को जो है समान अधिकार प्राप्त हो चुका। अब अगला जो है वह है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें बंटवारा नामांतरण को हम दो प्रकार कर सकते हैं, संयुक्त बंटवारा और उत्तराधिकार बंटवारा। अब संयुक्त बंटवारा समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कोई जो है 3 भाई है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है संयुक्त जमाबंदी का कि 3 भाई है, संजय, मनोज और राजीव, और जमाबंदी जो है संजय, मनोज और राजीव के नाम से संयुक्त रूप से चल रही है। अब ये तीनों भाई जो है वो अलग अलग जमाबंदी करवाना चाहते हैं, तीनों जो है जीवित हैं। अब अलग अलग जमाबंदी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों भाई का हस्ताक्षर होगा और इसी प्रपत्र में आप जो है बंटवारा प्रपत्र दाखिल खारिज का जो है इसको आप भरेंगे और इसमें क्या होगा, अलग अलग जमाबंदी, संजय के नाम से अलग जमाबंदी हो जाएगा, मनोज के नाम से अलग जमाबंदी होगा और राजीव के नाम से अलग जमाबंदी होगा। तो संयुक्त जमाबंदी का आप अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं और यही हुआ आपका संयुक्त बंटवारा नामांतरण। अब उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण जिसका हमने चर्चा यहां विस्तृत रूप से किया था कि यही एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि इसी में सब आपसी सहमति बन गया, तब ये क्या करेंगे, उत्तराधिकार नामांतरण नहीं कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि ज्वाइंट खाता खुलेगा, बाद में फिर इसको अलग अलग खाता खुलवाना पड़ेगा। तो भैया मेरा सलाह है कि आप अभी जो है इस महाअभियान में आपसी सहमति बना लीजिए और आपसी सहमति बना के आप जो है अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी खुलवा लीजिए। अगर नहीं होता आपसी सहमति तो ठीक है, आप उत्तराधिकार नामांतरण में आप जा सकते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा कि पूर्वज मृत्यु उपरांत की जमाबंदी के आपसी सहमति, आपसी सहमति कैसे होगा, ये तो आपस में जितने भी मेंबर हैं, रमेश, नरेश, गणेश, महेश, सब आपस में बैठ जाइए। सीमा को देना चाहते तो सीमा भी बैठ जाएगी। उसके बाद सब में आपसी सहमति कीजिए, फिर शेड्यूल बनेगा जिसका प्रपत्र में दिया गया है शेड्यूल के बारे में, और फिर आप जमाबंदी अलग अलग खुलवा लीजिए। दूसरा क्या है कि जैसे पंचनामा बंटवारा आपके पास है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, उसके आधार पर करवा सकते हैं। यह रजिस्टर्ड बंटवारा आपने कराया है
तो उसके आधार यह कोर्ट से जो है वो आपका बंटवारा का डिग्री है, तो उस आधार पर आप करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तराधिकार, बंटवारा, म्यूटेशन। और जानते हैं आप कि जो म्यूटेशन होता है उसी म्यूटेशन के आधार पर जो है जमाबंदी खुलती है, शुद्धि पत्र निर्गत होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझने का जरूरत है कि ये जो उत्तराधिकार नामांतरण है और बंटवारा नामांतरण है, ये आपका तब तक नहीं होगा जब तक आपका डिजिटाइज्ड जमाबंदी पूरा जो है कंप्लीट नहीं होगा। अगर त्रुटि उसमें होगा तो पहले इसको सुधार कराना पड़ेगा, तभी आपका ये होगा। तब प्री कंडीशन है कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी आपका त्रुटि रहित होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो है वो नामांतरण होता है, म्यूटेशन होता है, चाहे वो उत्तराधिकार नामांतरण हो या बंटवारा नामांतरण हो। अब देखिए इसके लिए जो प्रपत्र है, आप देखिए आपके सामने है, इसमें है बंटवारा उत्तराधिकार, बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज, ये तीसरा प्रकार हो गया। अब इसमें हमने भर दिया कि अंचल अधिकारी अंचल फुलवारी शरीफ, मैं कोई भी एक आवेदन यहाँ दे दिए, रमेश, लास्ट में आपका सबका साइन होगा, आप भर दीजिए पुत्र स्वर्गीय मोहन, ग्राम पसी, डाकघर रामपुर फरीदपुर, जो मैंने उदाहरण लिया है उसके अनुसार आप सुनते जाइए। नौबतपुर, अंचल फुलवारी शरीफ, जिला पटना, पिन कोड भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हित अर्जित करने का माध्यम, अब यहाँ पर क्या हो गया, उत्तराधिकार बंटवारा, जो ये हमने बताया था उत्तराधिकार बंटवारा। अब हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, तो हमने बताया कि जैसे ये जमीन आपने लिया है केवाला से, तो निबंधित केवाला हो गया, दस्तावेज संख्या रख दीजिए, जैसे एक उदाहरण में 2545 लिखा है, कब दस्तावेज का निबंधन हुआ है, 15/3/2005, दस्तावेज मूल्य क्या है, 5 लाख है, निर्गम करने वाला कोर्ट हो गया अवर निबंधक, जिला पटना हो गया, पता हो गया पसी नामपुर। अब एक व्यक्ति पूर्वज जिससे हित अर्जित किया गया है, अब यहाँ पर किससे हित अर्जित किया गया है, स्वर्गीय मोहन से, तो स्वर्गीय मोहन का नाम हो गया, इसके पिता का नाम स्वर्गीय नीरज हो गया, फिर यहाँ संबंध भर दीजिए, जाति लिंग आप भर दीजिए। अब देखिए आगे जो है शेड्यूल बनेगा। अब यहाँ पर दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत भूमि की अवस्थिति, मतलब कहाँ वो अवस्थित है, पटना, फुलवारी शरीफ, रामपुर, फरीद, पसी और राजस्थान नंबर 50। अब देखिए शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 किस में जाएगा, देखिए पहला जो हिस्सेदार है स्वर्गीय मोहन का वो है रमेश, तो रमेश के नाम से 246 डिसमिल जमीन में हिस्सा होगा। कितने हिस्सेदार हो गए, 1 2 3 4, लेकिन हम सीमा का ये मान रहे हैं कि इनके द्वारा एनओसी दे दिया, अगर नहीं दिया तो फिर इसका भी 246 में 4 भाग हो जाएगा। अब रमेश का कितना हो जाएगा, 246 में 1 2 3 भाग अगर करेंगे, सीमा को हम छोड़ रहे हैं, तो 82 डिसमिल हो गया, तो इसका 82 डिसमिल हो गया। तो इसका जो है कंप्यूटराइज जमाबंदी में जो आपका जमाबंदी संख्या वो भर दीजिए, जो अभी हमने बताया कि रसीद में दिया हुआ है, वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या जो अभी बताया कि उसमें कहाँ मिलेगा। उसका खाता नंबर हो गया 225, आपने भर दिया, प्लॉट नंबर भर दिया। अब कुल रकबा जो है इसमें एकड़ डिसमिल, तो इसमें इसको 82 डिसमिल होगा, 82 डिसमिल भर दीजिए, फिर इसका चौहद्दी भर दीजिए। अगर बंटवारा आप करते हैं जिधर से करते हैं उस हिसाब से आपको वर्तमान चौहद्दी इसमें भर देना है। अब आइए फिर क्या है, फिर आपका इसी तरह आपका शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 क्या है, स्वर्गीय सुरेश है, सुरेश की मृत्यु हो गई, शेड्यूल 2 में नरेश और गणेश, इसके नाम से जो खुलेगा नरेश और गणेश, कितना है इसका, अब जमीन कितना हो जाएगा, 82 डिसमिल दोनों के नाम से वो खुलेगा। ऐसा नहीं कि इसको 82 डिसमिल मिलेगा और इसको 82 डिसमिल, क्योंकि इसका सुरेश को 82 डिसमिल आता है, इसका हाफ हो जाएगा आपका 41 डिसमिल हो जाएगा। यह दोनों ज्वाइंट अगर खुलवाना जाता है तो ज्वाइंट खाता भी यहाँ पर खुल जाएगा 82 डिसमिल का। अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं तो इसका हिस्सा यहाँ पर डिसमिल जो है 41 डिसमिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ प्लॉट नंबर यही सेम हो जाएगा, आप खाता नंबर भर दीजिए। और यहाँ पर अलग अलग करवाना चाहते हैं तो नरेश का 41 डिसमिल और गणेश का 41 डिसमिल, और अगर दोनों ज्वाइंट खुलवाना चाहते हैं तो दोनों के नाम से 82। ये शेड्यूल 2 हो गया। अब शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 कौन होगा, महेश के नाम से बनेगा। देखिए यहाँ शेड्यूल 3 है। अब शेड्यूल 3 में वही कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या हो जाएगा जो अभी हमने बताया था, वो भर दीजिए, खाता खेसरा, और इसका हो गया पुनः 82 डिसमिल। इस प्रकार आप जो है फिर शेड्यूल
3 से हित अर्जित करने वाले भूमि का विवरण जो आपका रसीद में लिखा होगा वो हो गया। ये आपको मान लीजिए हमने उदाहरण दिया कि केवड़ा से प्राप्त है, हो सकता है आपका खतियानी भी हो। इस प्लॉट के साथ साथ आपके पास और बहुत सारे प्लॉट हो तो सभी का विवरणी इसमें दर्ज कीजिए और प्रत्येक का शेड्यूल बनेगा इसी तरह। अगर 3 हिस्सेदार है 3 शेड्यूल बनेगा, 4 हिस्सेदार है तो 4 शेड्यूल बनेगा, सबका अलग अलग बने। बंटवारा नामांतरण के अंतिम में शपथ है, वह क्या है? शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है। और लास्ट में देखिए क्या है? विश्वासभाजन याचिकाकर्ता गण का हस्ताक्षर, अर्थात यहां पर साइन किसका किसका होगा? रमेश का, नरेश का, गणेश का, महेश का। सीमा का यहाँ पर अगर एनओसी देती है तो हस्ताक्षर नहीं होगा, अगर एनओसी नहीं देती है तो उसका भी हस्ताक्षर होगा और उसके नाम से भी जमाबंदी खुलेगा। अब इसमें जो कागज संलग्न करना है, नीचे में देखिए अनुलग्नों की सूची है। चूंकि ये उत्तराधिकार बंटवारा है अर्थात जमाबंदी रैयत जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर जो है जो जमीन का कागज है, अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड देना होगा, जैसे इसमें हमने रजिस्टर्ड दिया है तो रजिस्टर्ड आपको लगाना पड़ेगा। अगर किसी सक्षम न्यायालय का आदेश है तो सक्षम न्यायालय के आदेश का कॉपी लगाना पड़ेगा और आपसी सहमति से हुआ जिसे पंचनामा हो गया या स्वयं आप बैठ के कर ली हैं तो उसका आपको लगाना पड़ेगा। आपके इस महाअभियान में जो चौथे प्रकार की समस्या का समाधान है वो है छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड ऑनलाइन करना। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि बहुत से ऐसे जमाबंदी हो गए जो जमाबंदी पंजी 2 में तो है, अर्थात जमाबंदी पंजी में है, किंतु उसका किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं हो गया, छूट गया। तो इसके लिए ये प्रपत्र है, ये चौथा प्रपत्र हो गया मेरा। इसमें प्रपत्र के साथ साथ एक शपथ पत्र भी है, उसको भर के आपको सबमिट करना होगा। तो सेवा में अंचल अधिकारी फुलवारी शरीफ और उसी तरह आप भर दीजिए जो भी इसमें है। हल्का का नाम हो गया, मौजा भरना है, थाना नंबर, जमाबंदी संख्या, फिर आपका वॉल्यूम नंबर होगा और पेज नंबर होगा। उसके बाद आपका यहाँ साइन होगा और इसके बाद वांछित कागजात जो उपलब्ध है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास मूल जमाबंदी पंजी की अभी प्रमाणित प्रति है वो लगा दीजिए। उसके बाद आपके पास भू लगान रसीद की स्व अभिप्रमाणित प्रति जो पहले रसीद काटता था वो लगा दीजिए और जमीन का जो कागज है वो लगा दीजिए। फिर उसके आधार पर आपका जो है ऑनलाइन जमाबंदी हो जाएगा। इसके लिए फिर आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र आपको लगाना पड़ेगा और इसको लगा के आप जमा करेंगे। आइए अब जानते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साइट से आप विभिन्न प्रकार के प्रपत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है बिहार भूमि, बिहार भूमि। उसके बाद क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो साइट आता है वो आपका बिहार भूमि होम पेज खुल जाता है, जिसका साइट है https biharbhumi.bihar.gov.in। इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का साइट खुल जाएगा। ये बंद करें, इसको कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका बाएं साइड में राजस्व महाअभियान ब्लिंक कर रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे राजस्व महाअभियान का आपका पूरा पेज खुल जाता है और इसी में सारा चीज़ दिया हुआ है, अभियान का क्या उद्देश्य। अब यहाँ पर देखिए बाएं साइड में जो ब्लू कलर का पट्टी है इसमें प्रपत्र देखें, इसको आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपका देखिए राजस्व महाअभियान प्रपत्र आ गया। अब देखिए सबसे पहला 1 नंबर पर राजस्व महाअभियान पंपलेट्स, इसको पढ़ के आप राजस्व महाअभियान को समझ सकते हैं। दूसरा जो है वो राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र। जो पहला प्रकार बताए थे कि ऑनलाइन जमाबंदी में जो भी त्रुटि होता है इस प्रपत्र में शपथ पत्र आपको देना है, तो इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका शपथ पत्र खुल गया। अब इसी को आपको भरना है। फिर बैक जाइए। फिर दूसरा है राजस्व महाअभियान उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र।
फिर उसके बाद है राजस्व महाभियान हेतु बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज जो प्रपत्र। फिर 5वां अंचल मॉडल माइक्रो प्लान, ये आपको सीओ को बनाना है। और छठा है राजस्व महाभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाना हेतु शपथ पत्र। अब जैसे इसको आप डाउनलोड करना है तो राजस्व महाभियान हेतु बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपका जो है प्रपत्र खुल गया। बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये पूरा आपका जो है 5 पन्ने का प्रपत्र है, ये खुल गया। तो इसी तरह आप डाउनलोड कीजिए और जैसे अभी हमने वीडियो में बताया उसके अनुसार आप भर दीजिए। और जब भी आपके पंचायत में राजस्व शिविर होता है वहाँ पर आप इसको जमा कीजिए। धन्यवाद। फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।